ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ मीन्स होता है वृद्धि, डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास, वृद्धि और विकास। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ग्रोथ, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। कि हमारे पास वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, वृद्धि और विकास के बीच में क्या हमारे पास कंपैरिजन है, यानी कि उनके बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये हम पढ़ेंगे। देखिए ग्रोथ, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ग्रोथ इज इंक्रीजिंग, अपवर्ड जा रही है ना। देखिए जैसे आपको मैंने स्लाइड में शो किया है कि ग्रोथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। ग्रोथ इज शेयर इंक्रीज इन साइज। जब किसी विकास, जो वृद्धि होती है वो क्या होता है, किसी भी साइज में, साइज का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, डिग्री का बढ़ना, पावर का बढ़ना। जैसे कि बच्चा होता है, बच्चे की ग्रोथ होती है, फिजिकल ग्रोथ होती है बेसिकली। इट इज इन दिस सेंस यूज फॉर द फिजिकल चेंज। जब बच्चे के अंदर फिजिकल चेंज होता है, वो चेंज कैसा होगा, उसके साइज में, उसकी हाइट में, उसके वेट में। जब इस प्रकार का चेंज किसी बच्चे में होता है तो उसे हम कहते हैं वृद्धि। ग्रोथ इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये हमारे पास क्या एक प्राकृतिक प्रोसेस है ग्रोथ। कि बच्चा छोटा होता है, छोटे से जब वो बड़ा होगा, जब जन्म लेता है, जन्म लेने से लेकर एडोलसेंस तक उसकी क्या होता है, वृद्धि होती रहती है। कभी उसके हैंड डेवलप होंगे, फीट डेवलप होंगे, उसकी हाइट इंक्रीज होगी, वेट बढ़ेगा बॉडी का। तो ग्रोथ इज अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज इन दिस सेंस यूज फॉर द फिजिकल चेंज। द चेंज प्रोड्यूस बाय द ग्रोथ प्रोसेस accumulate एंड आर मेजर डायरेक्टली। जो भी बच्चे, जो हमारे पास ग्रोथ होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेजरमेंट मतलब मेजर क्या है, उसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब मान लो एक छोटा बच्चा है, मान लो फर्स्ट में है, फिर वो सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे वो क्लासेस उसकी इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है, उसका वेट बढ़ता रहता है, उसकी हाइट बढ़ती रहती है, यानी कि फिजिकल चेंजेस उसके अंदर होते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। सो यू कैन से दैट ग्रोथ इज यूज इन द सेंस ऑफ फिजिकल चेंज। जब बच्चे के शारीरिक रूप से बदलाव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वृद्धि। हाँ जी, समझ आ रहा है सभी को? पिंकी रावत, समझ आया वृद्धि क्या होती है? जी मैम। ओनली फिजिकल चेंज। और वृद्धि हमारे पास और क्या कह सकते हैं, वृद्धि, वृद्धि के बारे में, इट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज एंड द चेंज दैट टेक प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ अ बॉडी। हमारी जो बॉडी है, फिजिकल चेंज यानी कि हमारी बॉडी में जो चेंज हो रहा है, हमारी बॉडी में किसी प्रकार का भी चेंज, यानी कि जो ग्रोथ कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। हमारे शरीर में किसी भी, शरीर के किसी भी पार्ट में जो वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, उसे हम कहेंगे फिजिकल चेंज, और उसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ। चाहे वो जो हमारा वृद्धि है, चाहे वो हाइट में हो, चाहे विड्थ में हो, चाहे वेट में हो। ठीक है। जैसे मान लो बच्चा है, बच्चे के हाथ छोटे छोटे होते हैं। पहले क्या करता है, वो छोटे छोटे टॉयज को पकड़ता है। जब थोड़ी उसकी बड़ी एज होती है तो वो क्या करता है, उसके हाथ में ग्रिपिंग आ जाती है। फिर वो क्या करता है, पेन पकड़ना शुरू करता है। थोड़ा सा और बड़ा होता है तो पेन चलाने भी लग जाता है, पेंसिल चलाने लग जाता है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा होता है, जब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, तो फिर क्या होता है, उसके चेंजेस आते रहते हैं, हाथ में ग्रिपिंग और ज्यादा आती है। फिर वो फुटबॉल भी खेल सकता है, बैट बॉल भी खेल सकता है। उसके बाद जब थोड़ा सा और बड़ा होता है तो वो चीजों को उठा भी सकता है। ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे पास वृद्धि है। और जो हमारी वृद्धि होती है ना, वो एक टाइम तक होती है। हम कहते हैं ना कि इसकी ग्रोथ, एडोलसेंस तक हमारी एज बढ़ती है, हमारा मतलब कि हमारी हाइट बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ने की एक लिमिट टाइम होता है ना। वेट बढ़ने का भी एक
वेट तो चलो आगे किसी हम जो एज के अकॉर्डिंग वेट हमारा होता है, लेकिन अगर वो किसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो किसी का वेट ज्यादा बढ़ गया या कम हो गया, अदरवाइज हर चीज की एक एज होती है ना हमारी, तो वो किस में आएगा, ग्रोथ में आएगा। कि मानो जैसे एडोलसेंस से पहले जितने हमारे हैंड बन गए, ये तो नहीं है कि जैसे जैसे हम एज होते रहेंगे हमारे हैंड और बड़े होते जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो जो भी हमारा फिजिकल चेंज है वो एक टाइम लिमिट तक होता है, उसके बाद हमारे जो से है ग्रोथ होनी बंद हो जाती है। तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है ग्रोथ हमारी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट। अभी हमने पढ़ा है वृद्धि के बारे में, जो फिजिकल चेंज होता है उसे वृद्धि कहते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि हर फील्ड में बच्चे का जो विकास हो रहा है, शरीर के अलावा मानसिक, आध्यात्मिक, हर फील्ड में जो बच्चे का विकास हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट। वाइल ग्रोथ इज अ नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि ग्रोथ क्या है हमारे पास, वृद्धि का एक नेचुरल प्रोसेस है ना। नेचुरल प्रोसेस जैसे कि मैंने बताया कि एक टाइम तक ही हम बढ़ सकते हैं, हमारी हाइट बढ़ सकती है, उसके बाद हमारी जो हाइट है वो बढ़नी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि एज के अकॉर्डिंग हमारी हाइट बढ़ेगी, हमारा वेट बढ़ेगा, है ना। लेकिन एडोसेंस की एज तक आते आते हमारी हाइट भी जो उनसी है वो स्टॉप हो जाएगी बढ़नी, है ना। हमारे सेंसेस ऑर्गन भी उतनी ही डेवलप होंगे जितने वो होना चाहते हैं एज के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब ये है कि वाइल ग्रोथ इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये हमारी क्या एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। लेकिन जो विकास होता है ना, वो क्या होता है, हमारा जो आसपास का जो वातावरण है उसका रिजल्ट है। दैट इफेक्ट ऑर्गेनिज्म एज इट ही ग्रो, जो हमारे ऑर्गन पर, जो हमारे शरीर पर, जो हमारे मेंटल लेवल पर, जो हमारे आध्यात्मिक लेवल पर प्रभाव डालता है। जैसे कि ग्रोथ का एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो एक बच्चा है, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, उसके जो पेरेंट्स है वेल एजुकेटेड है, तो क्या होगा, उस बच्चे के जो पेरेंट्स है, तो उस पेरेंट्स वेल एजुकेटेड है और उनको मनी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इकोनॉमिकली भी वो स्ट्रोंग है। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, अपने बच्चे को अच्छा खाना देंगे, पौष्टिक आहार देंगे। तो क्या होगा, उसका अगर उसको बच्चे को अच्छा खाना मिलेगा तो उसकी मेंटल ग्रोथ भी होगी, और उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है जब पेरेंट्स वेल एजुकेटेड होते हैं, तो मेंटल ग्रोथ भी उसकी हो रही है, फिजिकल ग्रोथ भी हो रही है। तो क्या करेंगे, उसके पेरेंट्स को अच्छी जगह लेकर जाएंगे और उसको एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करवाएंगे, क्योंकि उनको इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो क्या करेंगे, उसको बाहर किसी डांस क्लासेस ज्वाइन करवा देंगे, या उसका किसी भी चीज में इंटरेस्ट है उसको वहां पर उसको लेकर जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, उसका हर तरह से जब विकास हो रहा है उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। शरीर के अलावा, जैसे ग्रोथ में क्या था, सिर्फ शारीरिक विकास हो रहा था, लेकिन जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसमें क्या हो रहा है, शारीरिक भी विकास हो रहा है, मानसिक भी विकास हो रहा है, आध्यात्मिक विकास भी हो रहा है। ओवरऑल जो विकास होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज कॉल्ड द डेवलपमेंट। ठीक है। एज द इंडिविजुअल ग्रो इन द साइज, जैसा कि बच्चे का साइज बढ़ता है, उसका वेट बढ़ता है, देयर इज अ चेंज इन द वे ही कैरी हिज स्कूल बिहेवियर। जैसा जैसा बच्चा स्कूल में जाता है उसका बिहेव चेंज होता है। तो हमारे पास जो डेवलपमेंट है उसके अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, इमोशनल, भावात्मक भी बच्चे के डेवलपमेंट होता है, व्यवहार में बदलाव आता है, मेंटली भी उसका व्यवहार में परिवर्तन आता है, सोशल भी, जब वो समाज के लोगों के साथ जाता है तब भी उसकी क्या होती है, लोगों से वो सीखता है। द ग्रोथ इन दिस एरिया इज अ क्वालिटेटिव इन नेचर। आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो ग्रोथ होती है वो क्वालिटेटिव होती है। ग्रोथ क्या होती है, क्वालिटेटिव, यानी कि जो वृद्धि है वो क्या है, क्वालिटेटिव है, उसको हम माप सकते हैं। और वाइल जो हमारे पास डेवलपमेंट है, विकास है, वो क्या है, क्वांटिटेटिव है, यानी कि उसके अंदर सारी क्वांटिटी आ रही है, हर चीज आ रही है। हैंस वी टर्न इट अ डेवलपमेंट। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट बताया, अब इसके बीच में एक डिफरेंस हम करेंगे, कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ, इट इज यूज इन प्योरली फिजिकल सेंस। मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास ग्रोथ होती है, जब बच्चे के अंदर फिजिकल चेंज हो रहा है, शारीरिक रूप से बदलाव जो सा होता है, शारीरिक रूप से जो विकास हो रहा है उसे हम कहेंगे ग्रोथ। और डेवलपमेंट क्या होगी, इट इम्प्लाइज ओवरऑल चेंज, जब बच्चे के रूप में सिर्फ शारीरिक रूप से बदलाव हो रहा है, शारीरिक रूप से उसका मतलब शारीरिक रूप से उसकी जो है चेंजेस हो रहे हैं, ऑर्गन चेंज हो रहे हैं,
एक टाइम लिमिट तक होते हैं, तो उसे हम कहेंगे ग्रोथ। लेकिन अगर हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, ओवरऑल चेंज हो रहा है, शारीरिक भी, मानसिक भी, आध्यात्मिक भी, हर तरह से चेंज हो रहा है बच्चे में, तो उसे हम कहेंगे डेवलपमेंट। ग्रोथ, इट इज वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। देखिए ग्रोथ क्या है, सिर्फ शारीरिक है। डेवलपमेंट क्या है, शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आध्यात्मिक भी है। तो यानी कि ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है, वो विकास का ही एक पार्ट हुआ ना, क्योंकि वृद्धि में तो सिर्फ शारीरिक एस्पेक्ट आ रहा है, लेकिन जो विकास है उसमें शारीरिक भी आ रहा है, मानसिक भी आ रहा है, आध्यात्मिक भी आ रहा है, नैतिक मूल्य भी आ रहे हैं, एस्थेटिक वैल्यूज भी आ रही हैं, सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, जो ग्रोथ है इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, और जो डेवलपमेंट है इट इज द वाइडर, यानी कि बहुत एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ये क्या है, बहुत, इसका एरिया बहुत बड़ा है विकास का, क्योंकि जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता ही रहता है। ग्रोथ, चेंज इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा चेंज हो रहा है, शारीरिक रूप से चेंज हो रहा है ना, चेंज इन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के किसी पार्ट में चेंज हो रहा है हमारे, तो वो क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। डेवलपमेंट क्या है हमारे पास, चेंज इन द ऑर्गेनिज्म एज होल, यानी कि पूरा हमारी जो सृष्टि है, पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा हम एक संसार के बीच में रह रहे हैं, हम फैमिली के बीच में रह रहे हैं, हम सोशल सोसाइटी के बीच में रह रहे हैं। जो सोसाइटी के बीच में रहकर, जो घर के माहौल फैमिली के साथ रहकर, और जो स्कूल में जाकर, सभी एनवायरनमेंट को कंप्राइज करके जो हमारे अंदर चेंज आ रहा है, वो क्या होगा हमारे पास, विकास। और वृद्धि का इट डजेंट कंटिन्यू। देखो जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू तो नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है कि हमारी एक टाइम पीरियड के बाद हमारी हाइट बढ़नी बंद हो जाएगी, एक टाइम पीरियड के बाद हमारी जो सी है फिजिकल जो चेंजेस है वो आने बंद हो जाएंगे, और एक टाइम पीरियड के बाद हमारा जो सा है वेट भी क्या होगा, रुक जाएगा। तो ये क्या है, हमारे पास जो वृद्धि है वो क्या है, लगातार नहीं चलने वाली प्रोसेस, जबकि डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस क्या है, जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वो फैमिली से सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है, वो सोसाइटी में जाता है, स्कूल में जाता है, फिर उसके बाद सोसाइटी में जाता है। हर बारी वो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस से हर कोई सीखता है। तो जो बच्चा है, हर एक्सपीरियंस से ही उस पर्सन की डेवलपमेंट होती है। इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस कि हम जन्म से लेकर मरते दम तक हमारा क्या है, विकास होता ही रहता है। कभी हमने कहीं से कुछ सीख लिया, कहीं कभी कोई कहीं और से सीख लिया, जो भी हम सीखते हैं तो वो क्या होता है, हमारे करेक्टर के अंदर क्या होता है, वो ऐड हो जाता है, यानी कि हमारी क्या है, वो डेवलपमेंट है। इट इज द कंटिन्यूस प्रोसेस। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चा क्या है, कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, तो ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। चेंज कैन बी मेजर इजिली, चेंज हम आसानी से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, कि मान लो एक छोटा बच्चा है, उसकी मान लो हाइट बढ़ गई, तो हम कहेंगे अब 2 इयर्स का इसकी इतनी हाइट होगी है, 4 ईयर में उसकी हाइट और बढ़ जाएगी, 6 ईयर में और बढ़ जाएगी। तो उसको हम देख सकते हैं, जो शारीरिक रूप से बच्चे के अंदर चेंज आ रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो डिफिकल्ट है, उसको मापना मुश्किल है। क्यों, डेवलपमेंट को हम मान सकते हैं, हमें क्या पता, कोई बच्चा देखने में तो जैसा मर्जी हो, लेकिन वो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, उसका मैथ ज्यादा स्ट्रांग हो, या फिर वो फिजिकल एक्टिविटी में बहुत अच्छा हो, या फिर उसके अंदर पेट्रोटिज्म की भावना बहुत अच्छी हो, तो हम नहीं बता सकते। डेवलपमेंट, विकास किसी भी क्षेत्र में, किसी भी बच्चे का किसी भी क्षेत्र में हो सकता है डेवलपमेंट। इट मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, ग्रोथ को हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते। और हम क्या कहते हैं, इट इज, और डेवलपमेंट क्या होता है, विकास होता है, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। जो डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास हो रहा है, वो वृद्धि के बिना नहीं है, क्योंकि वृद्धि जो सी है वो क्या है, विकास का ही एक पार्ट है। अच्छा, वृद्धि जो सी है वो विकास का ही एक पार्ट है। तो हम जो सी वृद्धि है उसकी विकास में जो सी वृद्धि के बिना उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हम्म। तो आज हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है, और वो उनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा है। तो जैसे कि मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताती हूँ, ग्रोथ क्या होता है, सिर्फ एक फिजिकल चेंज है। डेवलपमेंट जो है वो फिजिकली, मेंटली, हमारी इमोशनली चेंज को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। जो ग्रोथ है वो हमारे पास क्या है, इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट की हमारे पास ग्रोथ हो रही है। डेवलपमेंट में क्या है, ऑल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, चेंज भी हो रहे हैं और डेवलप भी हो रहे हैं।
ग्रोथ जोन सा है वो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद ही है बंद हो जाएगी। डेवलपमेंट क्या है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये जन्म से लेके हमारे मृत्यु तक चलती रहती है। तो आई होप सो कि आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पता चल गया होगा। तो अब आज हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, अब इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चनर बनाया है। तो अब मैं आपके सामने वो क्वेश्चनर शेयर करूंगी और आपसे पूछूंगी। देखिए, जो हमारे पास ये स्लाइड में देख रहे हो, कंपेयर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये मैंने आपको कल करवा दी थी। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट्स भी हम पहले कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था मीनिंग ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट और उनका कंपैरिजन। क्वेश्चनर, तो अब मैं आपके पहले म्यूट करना। हाँ, एक बार सभी कैमरे के सामने आ जाइए, सभी आ जाइए कैमरे में, अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए सभी, फेसेस आपकी, ताकि क्लियर नजर आए हमें। निशा, निशा अपना वीडियो ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए अपना, निशा। एक मिनट मैम, एक मिनट। हाँ जी। छोटा बच्चा है ना, वो हाँ पीछे हाँ, कोई पड़ा बात रहता है नहीं, मेरे। अरे कोई बात नहीं। आपने, हाँ जी मैम, बोलिए। हाँ जी, अब मैंने एक क्वेश्चनर बनाया है जो आपको मैंने भी बताया है, उससे रिलेटेड, ग्रोथ और डेवलपमेंट से। तो आप मुझे रिप्लाई करेंगे, ठीक है जी? कोशिश करेंगे क्वेश्चन को समझने की और उसका रिप्लाई करने की, फिर इससे मुझे फीडबैक मिलेगी कि आपको कितना समझ आया। मैम, ठीक है। जी। शादी तेरी मैम है। ओ, ये वाली और ये किनकी मैम है? नहीं पता। अभी देख। हाँ जी, ऐसे वर्बली पूछते हैं, है ना? क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है? कि क्वेश्चन मेरे पास ये है कि जो विकास है वो किन किन स्टेजेस में से होता है। पहली बात है कि निरंतर विकास का सिद्धांत, कि कंटिन्यूस प्रोसेस है जो विकास, मतलब डेवलपमेंट। ठीक है, एक तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, दूसरा है कि विकास क्रम का सिद्धांत, यानी कि ये सिस्टमेटिकली होता है हमारे पास। तीसरा है कि एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि यूनिटी में होता है। और डी हमारे पास है कि सारे ऑप्शन है। बताइए। मैम ए होगा, निरंतर विकास का सिद्धांत। अच्छा, तो क्रम में नहीं होता विकास? जब मैंने आपको कहा कि ग्रोथ है जो सा, मैंने आपको पहले बताया। मैम वो धीरे धीरे होता है विकास। हाँ, विकास धीरे धीरे होता है, लेकिन हाँ मैंने विकास। है ना? तो अब ये हाँ देखो, जी। इसमें जो इसका जो आंसर है, और कुछ आप लक्ष्मी, आप कुछ कहना चाहेंगे? लक्ष्मी, आप क्या, आप क्या दे रहे हैं इसका आंसर? मैम सेकंड होगा। देखिए, जो हमारे पास चार ऑप्शंस है, निरंतर विकास का सिद्धांत, मैं आपको अब समझाती हूँ इसका आंसर है 4। सभी, सब कुछ आएगा ग्रोथ में। ग्रोथ, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हर तरह से उसका विकास हो रहा है। हम जन्म से लेके मृत्यु तक सब कुछ दिखते हैं, सीखते हैं। पहला हमारे पास ऑप्शन है निरंतर विकास का सिद्धांत, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना? दूसरा कहते हैं विकास क्रम का सिद्धांत है। देखो, ग्रोथ है जो सी वो क्रम में होती है ना? पहले बच्चा छोटा है, फिर भी वो सीख रहा है, बड़ा हो रहा है, जब एडोलसेंस तक उसका फिजिकल चेंज आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब उसकी जो हमारे पास है फिजिकल चेंज सिर्फ क्या हो रहा है, एडोलसेंस तक हो रहा है, उसके बाद भी तो उसका विकास हो रहा है ना, वो तो वृद्धि होगी। विकास क्या है?
वो आगे बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, कभी उसका मेंटल ग्रोथ हो रही है, कभी ठंडी इमोशनल हवा ग्रोथ हो रही है। ठंडी है। किसी का बच्चा बोल रहा है, प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए, सिर्फ माइक ऑफ कर दीजिए, वीडियो चलते रहने दो। तो विकास क्रम का सिद्धांत यानी कि विकास हर स्टेज पे हो रहा है उसका, छोटे से जन्म से लेके मरते दम तक। और एकीकरण का सिद्धांत भी हमारे पास ये इस पे अप्लाई हो रहा है, तो इसमें आएंगे सारे ऑप्शंस आएंगे। और जो विकास वाला क्वेश्चन होता है उसमें अधिकतर आप ऑप्शन डी को ही क्लिक करेंगे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा ठीक है, अब विकास की मुझे अवस्थाएं बताएं कितनी होती है। मैंने परसों आपको बताया था, स्टेजेस होती है ना, इन्फेंट बताया था मैंने आपको। पहला क्या था हमारे पास, जब बच्चा जन्म लेता है, फिर उसके बाद इन्फेंसी, तीसरा क्या होता है चाइल्डहुड, और चौथी स्टेज क्या होती है हमारे पास, एडोलसेंस। यही था ना। एडोल्सेंस 12 से 18 साल तक था ना मैम। हाँ जी, उससे पहले क्या था हमारे हाँ, पास, फिर एडल्ट, उसके बाद था एडल्टहुड था, वो है ना। तो लेटर, लेटर चाइल्डहुड, यस 17 से 11 साल। चाइल्डहुड के अंदर दो स्टेजेस आती है, तो हम एक ही काउंट करेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है मैम। ठीक है, तो कितने स्टेजेस होगी जी। हाँ, मैम बताइए। मैम पहली क्या थी, पहली बताइए, पहली स्टेज कौन सी है। हम पहली, जब वो जन्म लेता है, यस, जैसे 2 साल जो तक हो मदर के, जाएगा, और हाँ ठीक है, सेकंड हाँ स्टेज पेट कौन में सी थी। इन्फेंसी हो जाएगी। अर्ली चाइल्डहुड, हाँ चाइल्डहुड के अंदर दो आ जाएंगी, अर्ली और अर्ली और लेटर, इन्फेंसी, लेटर वाली, ठीक है। और थर्ड एडोलेसेंस, एडोलसेंस, और फोर्थ एडल्टहुड। एडल्टहुड। तो इसका आंसर 4 है, सी। ठीक है, समझ आ गया सभी को, जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी पे। इससे क्या होगा, थोड़ा सा हमारी जो सी है नॉलेज इंक्रीज होगी आपकी, ठीक है। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट, दो ही क्वेश्चन आए हैं। आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, इंग्लिश वाले निकाल दो, मैं ऐसे ही पूछ लूं। हाँ जी, चलो मैं आपसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे ही पूछती हूँ वर्बली, ठीक है, आप बताएंगे मुझे। सभी सुन रहे हैं मुझे। हाँ जी मैम। हाँ जी, विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक में डैश होते हैं, परिवर्तन होते हैं, विपरिवर्तन होते हैं, उत्खलन होते हैं, इनमें से कोई नहीं, बताइए। परिवर्तन, यस वेरी गुड, यस 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 राइट, ऑल ऑफ यू आर राइट। परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, यस। यस। ठीक है, समझ आ गया आप सभी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, ये वाला आ रहा है इसमें। हाँ जी, बालिकाओं का विकास बालकों की अपेक्षा होता है, धीमा होता है, तेज होता है, समान होता है, या कोई नहीं। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। होता है मैम। यस वेरी नाइस, तेज होता है, क्योंकि कहते हैं ना गर्ल्स ज्यादा एक्टिव होती हैं, है ना। जो छोटा बच्चा होता है ये कहते हैं गर्ल्स ज्यादा एक्टिव होती हैं लड़कों से। बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। नेक्स्ट, हाँ जी, क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है।
First वाली physical changes can take place फिजिकल at any चेंज time. कैन टेक प्लेस एट एनी टाइम एंड फिजिकल चेंज टेक प्लेस फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ये फिजिकल जो चेंज हो रहा है हमारे पास एक टाइम लिमिट होती है ना लिमिटेड उसकी। प्रोसेस मैम, लिमिटेड लिमिटेड प्रोसेस कौन कौन कह रहा है? No, ma'am. It can take place at any time, no? फिजिकल चेंज जैसे कैन टेक हमारा प्लेस एनी टाइम। नो, नहीं Yes, मैम, ma'am, सेकंड क्यों ऑप्शन होगा मैम, ये सेकंड ऑप्शन है। क्यों? आपकी हाइट एक टाइम पीरियड तक बढ़ती है, ये थोड़ा ना कि क्योंकि पूरी उम्र भर बढ़ती जी रहेगी, जी एक लिमिट टाइम पर है, एक टाइम पीरियड तक पर। है ना। हाइट ये तो नहीं कि हम बूढ़े हो गए तब भी हमारी हाइट बढ़ेगी, बताओ। but नहीं मैम ना। बुढ़ापे में लिमिटेड टाइम physical changes तो आते हैं ना? हाँ नहीं, फिजिकल चेंज यहाँ पर हमारा एक बॉडी ऑर्गन से होता है। वो तो हम बीमार हो गए प्लस माइनस वो अलग चीज है। यहाँ पे फिजिकल का मतलब होता है वेट बढ़ना, हाइट बढ़ना। वेट भी एक लिमिट तक होता है, इतने एज के अकॉर्डिंग इतना होना चाहिए, लेकिन कोई डिसीज हो जाती है, थायराइड हो जाता है, तब Ma'am, इंक्रीज physical होती है। changes means it. Here it means physics. फिजिक्स, यस फिजिक्स, यस। बच्चे Okay. एक टाइम तक ही तो बढ़ता है, उसकी हाइट एक टाइम तक बढ़ती है। हम कहते हैं ना बस इसके बाद इसकी हाइट बढ़ ही नहीं सकती, तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं। तो इसका एक टाइम पीरियड होता है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये। वो पहले ग्रोथ का था, अब बताएंगे मुझे डेवलपमेंट स्टॉप आफ्टर अ सर्टेन एज, कि जो हमारे पास विकास होता है कुछ टाइम के बाद रुक जाता है, या फिर विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। मैम सेकंड, हाँ जी, Second होना चाहिए मैम. यस सेकंड, वेरी Second. नाइस। हाँ. बिल्कुल बिल्कुल। जो डेवलपमेंट है वो तो हमारा एंड तक चलता रहता है, ग्रोथ होती है कि लिमिट टाइम तक होती है। यू ऑल आर राइट। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? डेवलपमेंट इज एज मच वाइडर टर्म्स देन ग्रोथ बिकॉज इट इज नॉट लिमिटेड टू द फिजिकल एंड स्ट्रक्चर चेंज। कि जो डेवलपमेंट है वो एक बहुत बड़ा पार्ट है किसका? ग्रोथ का। क्योंकि ये जो सा है फिजिकल के साथ साथ स्ट्रक्चर चेंज भी इसमें होता रहता है, सब कुछ लेता है। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट इज अ सिनोनिम्स। जो हमारे पास डेवलपमेंट है वो बिल्कुल ग्रोथ की तरह होता है। सिनोनिम्स क्या होता है? समानार्थक, है ना। बताइए, ग्रोथ और डेवलपमेंट सेकंड हमारे पास है, ग्रोथ और डेवलपमेंट मैम सेम है। फर्स्ट वाला सही होना और चाहिए. फर्स्ट वन कहते हैं कि ग्रोथ जो है बड़ा है, सॉरी डेवलपमेंट बड़ा है ग्रोथ से। मैम फर्स्ट वाला. ये पहला ऑप्शन होगा। फर्स्ट वेरी होगा नाइस, डेवलपमेंट इज फर्स्ट वाइडर। वन, फर्स्ट वन। कि जो डेवलपमेंट होता है वो बड़ा होता है किससे? हाँ जी, ग्रोथ से। क्योंकि ग्रोथ से। ग्रोथ में क्या हो रहा है, सिर्फ हमारी हाइट बढ़ रही है, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है उसमें हाइट बढ़ने के बाद और चेंजेस हमारे पास आते हैं, हम हर तरीके से सीख ही रहे हैं। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक, एस्थेटिक चेंज, हर तरह का हमारे पास विकास हो रहा है। और हम जितने एक्सपीरियंस हम लेते हैं लाइफ के उतना ही हम सीखते हैं, उतना हमारा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ठीक। अच्छा जी। हाँ जी बेटे, ये जो मैंने आपको अभी टॉपिक शेयर किया है ना, उसकी मैं आपको स्लाइड्स दे रही हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा टॉपिक है चाइल्डहुड साइकोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये इस ले लिया आपने? मैम मैं अभी शो नहीं शो कर नहीं रहा। हो रहा है. शो नहीं हो रहा, कह रहे हाँ जी। स्क्रीन शो नहीं हो रही? No मैम. It's still loading. अब हो रही है? नो मैम, अभी लोडेड चल रही है। कोई बात नहीं, अभी नहीं हो रही मैम show। कोई बात नहीं। आज का टॉपिक समझ आया सभी को? यस मैम। हाँ जी। ठीक है बेटे, आप ना जैसे मैं आपको कुछ बताती हूँ ना, आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको अपनी लैंग्वेज अच्छे से समझ आएगी। नहीं, एक मिनट, आप इसको ग्रुप में शेयर करो, इनका ग्रुप बना हुआ है, इसमें शेयर कर दो, ठीक नहीं है?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या इन जो बच्चे हैं, इनका अलग से ग्रुप बना दो 5 बच्चों का। बेटे वेट करने, कोई नहीं, अभी हम प्रोसेस चल रहा है आपका। मैम कल का जो 2 टॉपिक था वो फिर से समझा सकते हैं? हाँ जी, जो कल का है, एक अभी मिनट। आप जो 5 टॉपिक दिखाएं हाँ जी, उसमें से आप 3 पढ़ाई, कल 2 बोली कि कल हो गया था, बट मेरी कल क्लास मिस हो गई थी, जाना था, इस वजह से उसको थोड़ा सा शॉर्टकट में ही समझा सकते हैं क्या? हाँ मैं बता दूंगी। हाँ जी, हमारे साथ। हेलो। हाँ जी, किसी ने स्क्रीन तो नहीं शेयर की हुई अपनी? No, ma'am. नहीं कर रखी नो देखो। मैम। हमारी स्क्रीन हो रही है शेयर? मेरी देखो, अब आई है, अब लगाना मैं। अब ऐसा करो, माइक ऑफ कर दो पहले तो मेरा।